नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि साधारण जल से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों, ध्यान रहे कि मांस मित्र का सेवन करके आपके विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ ये बेहद ही अलग और बेहद ही अनूठी विधि है, बहुत ही शक्तिशाली विधि है। और ये विधियां बहुत ही कम आती है, तो आप अच्छे से देखिए और अच्छे से देख कर इसे अच्छे से कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस इंसान के पीछे आज आप भाग रहे हैं वो कल आपके पीछे भागेगा, आपके लिए भागेगा और आपके साथ रहने के लिए भागेगा। बस अच्छे से इस विधि को देखिए और अच्छे से ही कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि सारा आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले मित्रों, विधि की बात करते हैं। तो विधि में सबसे पहले हम विधि की सामग्री जानेंगे कि विधि की सामग्री क्या रहेगी। तो इस विधि में आपको एक पात्र में साधारण जल लेना है। जी हाँ मित्रों, एक कोई भी पात्र ले लीजिएगा, वो चाहे कांच का बर्तन हो, चाहे स्टील का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, कोई भी पात्र में आप साधारण जल ले लेंगे। जो आपके घर में जल आता है वो साधारण जल आप उपयोग में ले लेंगे। गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, साधारण जल की आवश्यकता है, वो आपको केवल लेना है। सामग्री के रूप में केवल और केवल यही मात्र एक सामग्री आपको लेके बैठना है। समय मैं बता देता हूँ विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, किसी भी वार की रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में इस विधि को आपको प्रारंभ करना है। यानी किसी भी वार की रात्रि रात्रि 1 से 2 बजे के बीच, यानी इस 1 घंटे में आपको ये विधि करनी होगी। बस यही विधि का समय है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। अच्छी तरीके से इस विधि को देख के अच्छे से तरीके से कीजिए। साफ सुथरी नियत के साथ कीजिएगा मित्रों। गलत नियत के साथ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अब आपको करना क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आसन बिछाकर बैठ जाइएगा और सामग्री को किसी कपड़े के ऊपर रख लीजिएगा। और फिर क्या करना है, आपको इसे अपने सीधे हाथ में ले लेना है। जी हाँ मित्रों, इसे अपने सीधे हाथ में ले लेना है और सीधे हाथ में लेकर उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करना है जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं। उस व्यक्ति का स्पष्ट अंतर ध्यान करना है। जितना आप अच्छा अंतर ध्यान कर सकते हो उतना अच्छा आपको अंतर ध्यान करना होगा। जितना स्पष्ट आप अंतर ध्यान करेंगे उतना ही स्पष्ट आपका वशीकरण बनेगा। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि वो व्यक्ति आपके आसपास या आपके पास ही बैठा है। जब इतना स्पष्ट अंतर ध्यान हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मंत्र का जाप करेंगे। मित्रों, मैं मंत्र को बोल देता हूँ। मंत्र थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही बोलिएगा। अच्छी तरीके से पहले मित्रों मंत्र को रट लीजिएगा और फिर ही इस मंत्र का जाप कीजिएगा, क्योंकि मंत्र थोड़ा बड़ा है। मंत्र की काउंटिंग भी मंत्र के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा होगी, पर आप अच्छे से इसके करेंगे तो आपका 100% काम बन जाएगा। तो मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम भद्राणी कालिके तंत्र शक्ति, सामने वाले का नाम वश्यम करम स्वीकार कुरु भवंतु। ओम भद्राणी कालिके तंत्र शक्ति, सामने वाले का नाम वश्यम करम स्वीकार कुरु भवंतु। ओम भद्राणी कालिकीय तंत्र शक्ति, सामने वाले का नाम वश्यम करम स्वीकार कुरु भवंतु। यह मंत्र का जाप आपको करना होगा 251 बार। आपको इस मंत्र का जाप करना है आंखें बंद करके, उस व्यक्ति का अंतर ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र बोलना होगा अच्छी तरीके से, बिना कोई गड़बड़ किए, बिना कोई गलती किए। जब आपके 251 बार मंत्र की काउंटिंग हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे किसी पात्र से ढककर अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे। सिरहाने के नीचे नहीं मित्रों, क्योंकि इससे जल गिर जाएगा। सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे और फिर रात्रि का कार्य आपका हो गया है। अब आएगा अगले दिन का कार्य। सुबह उठकर आप इस गिलास में इस गिलास में बासी मुंह आप 11 बार फूंक मारोगे। 11 बार फूंक मारोगे। हर बार फूंक मारने के बाद सामने वाले का नाम लोगे जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं। बासी मुंह से सुबह उठकर तुरंत ये काम आपको करना है। 11 बार फूंक मारनी है और 11 बार फूंक मारने के बाद 11 बार नाम लेना है फूंक मारने के साथ साथ। फिर अब आपका आएगा अगला कार्य। अब आप क्या करेंगे, इसे किसी साफ सुथरी जगह पर रखकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप लेके जाएंगे इसे किसी सीधा चौराहे पे जाकर वहां पे आपको पहले तो चारों रास्ते में थोड़ा थोड़ा जल डालना है और हर बार जल डालने के बाद उस व्यक्ति का नाम लेना है और फिर बीच में पूरा का पूरा जितना भी जल बचेगा चौराहे के बीच में डालकर इस पात्र को चौराहे पे रख देना है। और वहां पे मित्रों, अब आपको जो बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा अलग है, पर इससे आपके पीछे कोई बुरी शक्तियां नहीं लगेगी और आपका वशीकरण बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। वहां पे आपको थूक देना है मित्रों, जहां पे आपने जल डाला है वहां पे आपको थूक देना है
थूक कर सीधे घर पर अपने वापस आ जाना है और घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाना है। आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि जिसका भी आप वशीकरण करने जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से आपके वश में हो चुका होगा। उसका मन संपूर्ण रूप से आपके वश में हो चुका होगा और सामने वाला उस दिन शाम तक आपके इतना वश में हो जाएगा कि जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगा, जो आप बोलेंगे वो सुनेगा और पूरी तरीके से आपके प्यार के वश में हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि गलत नियत से मत कीजिएगा और विधि में कोई गलती मत कीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पूरा काम बनेगा, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात और बताते चलो आपको कि अगर किसी को भी पहले से कुछ किया कराया होता है तो उसके ऊपर ये विधि असर नहीं करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ काला जादू है, किया कराया है, तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा कि काला जादू है या नहीं है और अगर है तो उसका उचित समाधान आपको दिया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।